तो कोई भी निष्कर्ष को, कहीं भी आपने कोई चीज को निष्कर्ष रूप से निकाल लिया और उस निष्कर्ष को जब दूसरी जगह प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है। तो एक लाइन लिख लो इसके अंदर, सीखे गए तथ्यों में से, सीखे गए तथ्यों में से निष्कर्ष निकाल के, सीखे गए तथ्यों में से निष्कर्ष निकाल के उसका प्रयोग, सीखे गए तथ्यों में से निष्कर्ष निकालकर उसका प्रयोग दूसरी जगह करना सामान्यीकरण कहलाता है। सीखे गए तथ्यों में से निष्कर्ष निकाल के उसका प्रयोग दूसरी जगह करना क्या कहलाता है, सामान्यीकरण। हैं? हाँ, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण करना भी सामान्यीकरण का पार्ट होता है, इसका एक भाग होता है। बट सामान्यीकरण का सामान्य मतलब यही है कि कोई चीज अपन सीखें और वहां एक निष्कर्ष निकाल लें कि यार इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। सामान्यीकरण समझ रहे हो ना, कि अपन जिंदगी में निष्कर्ष निकाल लें कि यार लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सही इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रास्ता सही होना बहुत जरूरी है। अब आपकी ये चीज समझ में आ गई तो आपने जनरलाइजेशन कर लिया कि रास्ता, मोटिवेशन, इन्वायरमेंट ये लाइफ में सक्सेस के पॉइंट हैं। अब आप उसको, जो आपने ये चीज मेरे से सीखी, अब इसका प्रयोग आप अपनी लाइफ के हर फील्ड में कर रहे हो, समझ रहे हो। आप बिजनेस भी कर रहे हो तो भी आप ये चीजें अप्लाई करोगे कि यार ये तीनों चीजें साथ चलनी बहुत जरूरी है, ना बिजनेस में भी सक्सेस नहीं है। आप अपने रियल पारिवारिक लाइफ में भी इसका प्रयोग कर रहे हो तो उसका सामान्यीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका सामान्यीकरण हो रहा है, सही है ना। सामान्यीकरण अपन नॉर्मली कहते हैं कि जो सही दिशा में बच्चा मेहनत करता है वो सफल हो जाता है, सामान्यीकरण हो गया। दिशा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहीं आपने सुना कि कोचिंग करने वाला बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है? नहीं होता, सामान्यीकरण नहीं है, क्योंकि इसके विरुद्ध तर्क बहुत है। कैसा थोड़ी होता है यार, देख बहुत सारे लोगों ने कोचिंग के, नहीं हुआ। सामान्यीकरण बना ही नहीं। सामान्यीकरण वो बनता है जो सर्वमान्य बन जाता है, वो स्वीकार कर लिया हमने। सिलेक्शन कहां होता है? सही दिशा में की गई मेहनत आपको बड़ा बनाती है, ये जनरलाइजेशन है, सामान्यीकरण है। और वो दिशा आपको कोचिंग से मिलती है, कोर्स करने से मिलती है, गाइडेंस से मिलती है, कैसे भी मिल सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट ये सामान्यीकरण है कि ऐसा होने से ऐसा होता है, क्योंकि हमने इसको देखा है, इसके परिणाम देखे, एकदम सत्य बात। तो जनरलाइजेशन जिसको सब स्वीकार कर लें, निष्कर्ष के रूप में एक सिद्धांत बन जाता है, वो सामान्यीकरण बन जाता है। 4 नंबर पे सामान्य व विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। 4 याद कर लेना रहे जवानों, जगह को दिमाग बुठो हो चुके हो, 4 याद कर लीजिए। स्पीयरमैन, क्यों याद कौन रहे वाके? स्पीयरमैन, बट आप के लिए 4 सिद्धांत हैं। शाम ने पढ़े, सुबह भूल जा, सुबह पढ़े, शाम ने भूल जा। उथल पुथल हो रखी है। कितने बच्चों की उथल पुथल हो रखी है आपके? मतलब कुछ उल्टो सुल्टो हो रहा है गुरुजी, सिस्टम समझो को नहीं आ रहे हो। होता ना उथल पुथल, समझ रहे हो ना, कि अपन रूम में गए और रूम में कोई सामान इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, इधर किताबें पड़ी है, स्टडी टेबल उल्टी पड़ी है, एक कठिन बिखेड़ो पड़े हो, एक कठिन बिखेड़ो पड़े, मतलब अपन उसको देख के ऐसे ऐसे यार क्या है यार, ये मैं इरिटेट हो गया यार इसको, समझ रहे हो आप। ऐसे स्टडी होती है। जब आप चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप व्यवस्थित तरीके से चीजों को रिलेवेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां उथल पुथल हो जाती है। और उथल पुथल चीज आपका मानसिक संतुलन, संवेगात्मक संतुलन सब खत्म कर देती है। क्या ऐसे रूम में तुम बैठ सकते हो? नहीं बैठ पाओगे, जो अव्यवस्थित पड़ा है। इसलिए हम क्यों करते हैं कि दीपावली पे हमें हर चीजों को बड़ी व्यवस्थित करना है, साफ सफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने बाद में हमारे घर का सामान, जो अवांछित सामान था वो वांछित जगह पे आ गया, वांछित वाला था अवांछित पे आ गया। ये नेचुरल प्रोसेस है, स्टडी भी यही है आपकी।
बहुत सारी चीजें होती हैं, 15-20 दिन बाद में आपके दिल और दिमाग में, आपके रूम में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए सफाई जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, व्यवस्थापन बहुत जरूरी है। यही तो चीजें हैं जो आपको सीखनी है, हम सीखते नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रूम आपका अव्यवस्थित है तो आपकी पढ़ाई अव्यवस्थित होगी। आपका रूममेट अव्यवस्थित है तो तुम भी अव्यवस्थित हो जाओगे। नेचुरल प्रोसेस है, इनको आप रोक नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है, चाहे तुम कितनी इच्छा शक्ति वाले बंदे हो, वो चीज प्रभावित करेगी आपको। समझ रहे हो आप? तो बुद्धि हो दो बुद्धि टॉपिक आओगे थारो 8 नंबर पर जगह रीट और सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं उनको पढ़ाऊंगा। ग्रेड फर्स्ट में बुद्धि नहीं आता है, केवल ग्रेड फर्स्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना है। बुद्धि में एक सिद्धांत आएगा, द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? स्पीयरमैन। इसने 1904 में सिद्धांत दिया। वो जो द्विकारक सिद्धांत था ना, वो दिया था 1904 में, द्विकारक दिया था 1902 में, और जो सामान्यकरण था 1903। अब देखो तो गुरुजी याद करना है कि याद नहीं करना है, प्रश्न को नहीं आवा आजकल, लेकिन नॉलेज की बात है। 1902 में दिया था द्विकारक, बाकी जिनकी डेट है उनकी बता रहा हूं। ये 1903 में दिया था सामान्यकरण, और जनरल ये जी और एस दिया था 1904 में। समझना थोड़ा सा, कुछ नहीं, मैं बुद्धि टॉपिक में ढंग से समझाऊंगा। यहां एक जितनी जरूरी जानना उतना समझा रहा हूं। ये कहता है बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक जी होता है, एक होता है सर एश कारक। जी का मतलब है जनरल, एस का मतलब है स्पेसिफिक। आपकी दो प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि है जिसमें आप एडजस्टमेंट करते हो, सामान्य बुद्धि है जिसमें तुम तार्किक वाद विवाद करते हो, सामान्य बुद्धि है जहां तुम सामान्यीकरण करते हो, सामान्य बुद्धि है जहां तुम डिसीजन लेते हो, सामान्य बुद्धि है जहां तुम गणित की जितनी भी चीजें हैं, मैथमेटिक्स संबंधी जितनी भी क्रियाएं, हिसाब किताब जितनी चीजें करते हो, वो सब कौन सी बुद्धि करती है? जी करती है। जिसमें जी पावरफुल है, लाइफ में उतना ही पावरफुल आदमी बनता है वो। एस क्या है? स्पेशल है, स्पेसिफिक है। आप एक चीज में बहुत बढ़िया हो, बाकी आपको कुछ नहीं पता। संगीत में बहुत अच्छे हो, बाकी कुछ नहीं पता। नृत्य बहुत अच्छा है, अभिनय बहुत अच्छा है, एक फील्ड में आप बहुत अच्छे हो। यह कहता है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कभी भी एस का नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? एस का। आपको बहुत अच्छा डांस करना आता है, मान लीजिए आप बहुत गजब की नृत्यांगना है, आपका नृत्य जो है मोह लेता है सबको, लोग अवाक रह जाते हैं। लेकिन जब तुम घर पे गई और घर पे हस्बैंड जो है उनका दिमाग खराब हो रखा था और उन्होंने कहा कि इस चीज को बता कारण क्या है, और थे जाता ही जो है वो कौन सा नृत्य होता है, वो कथकली नृत्य तुमने शुरू कर दिया घूम घूम के। बिको दिमाग खराब पहले हो रहे और वो उठा की और भरतनाट्यम बना दी था न फेंक की। बताओ, ऐस बुद्धि काम आई की? बिम ऐस बुद्धि होती तो बाकी करती, आराम से बैठती, अच्छा सुनती, फिर डिस्कशन कर तो समाधान निकालती। अब बता, बैठे ऐ की प्रॉब्लम हो रही है, अगला को दिमाग खराब हो रहा है और बैठे कथकली डांस करके बात दिखा रही है। यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एस का नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किसका होगा? इसलिए आप देखना, कई बहुत अच्छे होते हैं अपनी फील्ड के, कई कलाकार नृत्यकार, वो अपनी लाइफ में सुसाइड बहुत जल्दी कर लेते हैं, और जो सेक्टर हैं उनमें वो कमजोर पड़ जाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो आप? सामान्य बुद्धि जो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, और जिंदगी में जीना सिखाती है। वो कौन सिखाती है? ये सभी फील्ड में अच्छा करते हैं, ये एक में बहुत अच्छे नहीं होते, बाकी सभी में अच्छे होते हैं। तो ये कहना ये चाहता है कि अधिगम स्थानांतरण किसका होगा? जी का होगा, एस का नहीं होगा। समझ में आई को नहीं आई बात? बस इतनी सी समझानी है, बाकी ज्यादा कौन समझाना हो, लिख लो। अधिगम स्थानांतरण सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट का नहीं होता। अधिगम स्थानांतरण किसका होता है? सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट का नहीं होता। अधिगम स्थानांतरण किसका होता है? सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट का नहीं होता। कोई दिक्कत है कोई टाबर के? बता दो देवियों, उत्साह चढ़ रहे करवा चौथ को तारा है आज ही।
बोलने को नहीं, बड़ी शर्माव है बस। लिखो रे 4 नंबर पर। 4 होगा कि 5 होगा? 5। अवयववादी सिद्धांत। अवयववादी सिद्धांत दिया था गेस्टाल्ट वादियों ने। ये आया नहीं है बट देख लेना, अवयववाद का मतलब क्या है। किसको बोलेंगे अवयववाद? ये कहते हैं अवयववादी। गेस्टाल्टवादी का मतलब समझ में आ गया, कोहलर, कॉफका और मैक्स वर्देमर, ठीक है ना। सिद्धांत मैंने पढ़ा दिया था, सूज का सिद्धांत। ये कहते हैं ट्रांस ऑफ लर्निंग जो होता है वो हॉल टू पार्ट होता है, संपूर्ण से अंश की ओर। बस इतनी सी लाइन लिख लो, अधिगम स्थानांतरण हमेशा किधर से किधर होता है? संपूर्ण से अंश की ओर होगा। लिख लो, अवयववादी सिद्धांत क्या कहता है? अधिगम स्थानांतरण संपूर्ण से अंश की ओर होता है। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? संपूर्ण से अंश की ओर। ये अवयववादी सिद्धांत है, किसने दिया है? गेस्टाल्टवादियों। इसको पक्षांतर सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षांतर। ट्रांसपोजिशन, पक्षांतर सिद्धांत। आया नहीं है बट याद रखना आप। लिख लिया संपूर्ण से अंश की ओर। 6 नंबर पे लिखना आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत। ये छोड़ देना चाहिए, आज तक तो आया नहीं है, मुझे लगता नहीं आएगा। आइडियल थ्योरी ये बागले ने दिया था। आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया है? बागले। ये बोलो देवियों, बागले ने क्या दिया है? एक तो बागले ये था, एक वागले भी था, आपको पता हो तो, तिरंगा मूवी में। नाना पाटेकर, बहुत बढ़िया। तिरंगा मूवी में वागले था, ये बागले है। उसका बड़ा भाई था ये, और ये जाके इंग्लैंड में स्थापित हो गया था और इसने बहुत काम किया साइकोलॉजी पे। तो बागले कहता है कि कोई भी मूल्य है, कोई भी आदर्श है, उसका प्रयोग आप एक जगह से या एक कार्य से दूसरे कार्य में कर सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं है, आप सत्य है जैसे, ठीक है, तो सत्य का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो, चाहे बिजनेस में कर सकते हो, वर्किंग प्लेस में कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो। तो हमेशा ट्रांसफर होता है, याद रखना, ठीक है। तो सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं लिखना आप। 7 नंबर पे लिख लो संयोजनवादी। संयोजनवादी ये आया हुआ है, देख लेना। ये पूछा था कि संयोजनवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का मतलब जानते हो? कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको सिद्धांत पढ़ा दिया था। जिन बच्चों ने अधिगम टॉपिक, जो पहला टॉपिक आपका ये चल रहा है, ये पढ़ा नहीं है, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी नई चीज हो सकती है। संयोजनवाद का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ये कहता है अधिगम स्थानांतरण जो होता है वो उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? उद्दीपक अनुक्रिया के। तो एक लाइन लिखो तो लिख लो, बाकी प्रश्न आता नहीं इतना डीपली। अधिगम स्थानांतरण उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के द्वारा होता है। अधिगम स्थानांतरण उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के द्वारा होता है। अधिगम स्थानांतरण उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के द्वारा होता है। अधिगम स्थानांतरण उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संबंध के द्वारा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे के? नहीं है? बहुत बढ़िया।
एक प्रश्न यहां से अप्लाइड बना सकता है ग्रेड सेकंड में। क्या है कि ग्रेड सेकंड का फिक्स प्रश्न है कि अधिगम स्थानांतरण पे अवश्य आएगा। रीड टू फर्स्ट ग्रेड बाकी सीटेट आ भी जाए नहीं भी आए कोई गारंटी नहीं, बट सेकंड ग्रेड का फिक्स होता है कि यहां से प्रश्न आता है। एक प्रश्न 20 में से आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे 100% मिलता है। तो एक अप्लाइड प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रश्न बन जाता है। तो अप्लाइड प्रश्न वैसे कभी कहीं पढ़ाए नहीं जाते हैं, वो आपकी समझ पे डिपेंड करते हैं। ऑप्शन उनके नए आते हैं, तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद तय होता है कि आप ऑप्शन क्या करोगे। समझ में आ रही है जो मैं बात कहना चाह रहा हूं आपको? ठीक है, तो एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, फिर मैं इसको बता दूंगा इस बिंदु को। शिक्षक को नहीं करना चाहिए, पहला ऑप्शन आया इसके अंतर्गत विषय वस्तु को सह संबंधित करके पढ़ाना चाहिए, उसको कोरिलेवेंट करना चाहिए। विषय वस्तु को पढ़ाते समय उसे उदाहरण या दृष्टांत देने चाहिए। विषय वस्तु को पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। रटकर सीखने पर बल देना चाहिए। अब ये तो बहुत इजी प्रश्न हो गया, आप देख लोगे ऐसे ही प्रश्न आते हैं। मतलब आप क्या क्या करोगे, तो अधिगम स्थानांतरण को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? रटने पे बल नहीं दोगे, बाकी सब करोगे। सामान्यकरण का विकास करोगे, सामान्य बुद्धि का विकास करोगे, उदाहरण दोगे, दृष्टांत दोगे, विषय वस्तु को सह संबंधित करके पढ़ाओगे, बच्चों के उद्देश्य स्पष्ट करोगे, बच्चों को मोटिवेट करोगे, बच्चों में इंसाइट डेवलप करोगे। ये सब वो तरीके हैं जिनसे इंसाइट क्या होता है, आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, बढ़ता है। तो मैं अपनी साधारण भाषा में लिखा रहा हूं, इसको लिख लो। अधिगम स्थानांतरण में नोट डाल के लिखो, नोट डाल लो। अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक को विषय वस्तु को सह संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक को विषय वस्तु को सह संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। सह संबंधित जानो के कोरिलेशन, टीचिंग मेथड में आवा यो वर्ड, सह संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। उदाहरण देने चाहिए, एग्जाम्पल्स देने चाहिए, उदाहरण देने चाहिए। क्या देने चाहिए? उदाहरण। और क्या करना चाहिए? सामान्य बुद्धि व सामान्यीकरण की योग्यता का विकास करना चाहिए। सामान्य बुद्धि व सामान्यीकरण की योग्यता का विकास करना चाहिए। सामान्य बुद्धि व सामान्यीकरण की योग्यता का विकास करना चाहिए। समझकर सीखने पर बल देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, समझकर सीखने पर बल देना चाहिए। समझकर सीखने पर बल, बच्चा समझे चीजों को, रटे नहीं। रटना नेगेटिव है, वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को घटाता है। और सूझ का विकास करना चाहिए, इनसाइट, सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए। सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए। सूझ या अंतर्दृष्टि क्या करना चाहिए? विकास। एक खैर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेवेंट चीज नहीं है, लेकिन ये आरएस मेंस में 2-3 बार पूछा गया है, तो मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। स्मार्ट स्टडी का ये पार्ट नहीं है, लेकिन वहां आया है तो मैं आपके साथ चर्चा करके एक लाइन में 2 लाइन समझा रहा हूं, इसको देख लेना। मेंस में आया हुआ है। वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूं क्लास में, बट फिर भी एक चर्चा कर रहा हूं। पश्चव्यापी अवरोध, अरे केकरा है आओ काल करवा चौथ को बर्था टाबरा को तुम मारा गो मेरा यार, मुश्किल तो है आपकी बार कर रहे हैं देवेंद्र। छोरा भी करवा चौथ को व्रत कर रहे हैं काल, यार तुम कोई और कोई मत कर दीजिए कोई उल्टा सुल्टा। हाँ जवानों कटे कौन जाओ दे। पश्चव्यापी अवरोध
अगर सक्रिय विरोध अवरोध, समझना इसको, ये मेंस में आए हुए प्रश्न है दो। ये ट्रांस ऑफ लर्निंग से रिलेवेंट करके बता रहा हूं, चीजें कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। पश्चव्यापी का मतलब समझ रहे हो, रेट्रोएक्टिव बोलते हैं इसको, प्री रेट्रोएक्टिव है क्या यार, रेट्रोएक्टिव अवरोध का मतलब इनहिबिटेशन होता है। रेट्रोएक्टिव इनहिबिटेशन और ये प्रोएक्टिव इनहिबिटेशन। समझ लेना, आपको कुछ नहीं है। रेट्रोएक्टिव इनहिबिटेशन क्या होता है, प्रोएक्टिव इनहिबिटेशन क्या होता है। ये आरएस मेंस के दो बिंदु हैं, पढ़ा देता हूं मैं आपको, पढ़ ही रहे हैं अपन तो। 4 नंबर के प्रश्न आए हुए हैं, आरएस मेंस वाले बच्चे फिर भी इसका आंसर गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि व्यवहार साइकोलॉजी वाला पार्ट उनका काफी कमजोर होता है, देखते नहीं है, अच्छे कोचिंग के नोट्स उपलब्ध ही नहीं है इसके ऊपर, व्यवहार वाले पार्ट पे। ये क्या होता है, जब आप कोई चीज सीख रहे हो, कोई भी चीज मान लो मेरे से सीखी तुमने, और जो पहले से तुम्हारे दिमाग में मौजूद था, यानी पूर्व ज्ञान, उस पूर्व ज्ञान में अवरोध पैदा हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेट्रोएक्टिव इनहिबिटेशन। समझ में आई की बात। अब भी थे मेरे से कोई इंफॉर्मेशन ली, और थे पहले कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नया गुरुजी को पढ़े आ जाए, एक टाबर बता रही हो कि मैं गुरुजी एक कोचिंग में 3 टीचर पढ़ा दियो, एक पहले वो पढ़ाए और बाद में एक बीच में आए और लास्ट में एक लुगाई और आ गई, तो मेरा वो कौन समझ में आ रही हो कि बाऊ तीनों सही कौन सो हो और कौन सो को नहीं हो, अब मैं थारी शरण में आया हूं, ठीक है ना। तो कई बार क्यों है कि आप हाँ पहले ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त करेडो है आपनो, और फिर कोई टीचर नयो दे दे, तो जो पहले से प्राप्त ऑर्डर भटके पैदा हो जा, अवरोध हो जाए, मतलब दिमाग है वो लाग जाए, वो तो आ बात बताई ए नई बात बता रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेट्रोएक्टिव। इसमें क्या हो जाएगा, जब कोई चीज पहले से मौजूद है तुम्हारे अंदर और वो नई चीज में, इसमें तो अवरोध कहां पैदा हो रहा है, पूर्व ज्ञान में अवरोध पैदा हो रहा है, पहले से जो चीज है वो कमजोर हो रही है, और यहां क्या करना है आपको, जो पहले से मौजूद ज्ञान है वो आपके इस वर्तमान ज्ञान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये पूर्व ज्ञान में प्रॉब्लम है, और ये किस में है, जो तुम नया ले रहे हो उसमें अवरोध पैदा हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोएक्टिव। समझ में आया क्या। इतो सो वर्ड याद करना है। अब भी जो चीज ले रहे हैं, इससे पहले से मौजूद जो ज्ञान है, बिम बाधा पैदा होगी, यानी पूर्व ज्ञान में बाधा पैदा होगी, वो क्या होगा, पश्चव्यापी हो गए। और इसके अंतर्गत क्या है, जो नए ज्ञान में बाधा पैदा हो रही है पूर्व ज्ञान की वजह से, उसको अपन क्या बोलेंगे, अग्र सक्रिय बोलेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे दिमाग में जोर कौन लगाना, जोर लगाए तो फाट जाओगे हो, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। पश्चव्यापी मतलब पैसे जोड़ दो, पूर्व ज्ञान में बाधा पैदा हो रही है, और ए को जोड़ दो आज से, आज जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो क्या है, प्रोएक्टिव है। बस इतना सा समझना, बाकी कुछ समझना ही को नहीं। लिखो समझने वाली चीजें बड़ी, तो जोर लगाए को नहीं, अब दिमाग ने बड़ा तान रखे, नस तान रही, फाट जाएंगी, है बहुत कमजोर हो गई है, कोरोना वैक्सीन लगाए बाद में। लिखो पश्चव्यापी अवरोध में क्या लिखोगा, वर्तमान ज्ञान की वजह से पूर्व ज्ञान में बाधा पैदा होना, वर्तमान ज्ञान की वजह से पूर्व ज्ञान में बाधा पैदा होना, वर्तमान ज्ञान की वजह से पूर्व ज्ञान में बाधा पैदा होना। कोई दिक्कत है कोई बच्चे के, नहीं है, बहुत बढ़िया बच्चे हो आप। और इसमें क्या लिखोगे, पूर्व ज्ञान की वजह से वर्तमान ज्ञान में बाधा पैदा होना, पूर्व ज्ञान की वजह से वर्तमान ज्ञान में बाधा पैदा होना, जो आज ले रहे हो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बंद कर दो ये बिंदु, ज्यादा दिमाग मत लगा जो पर।